वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शेपिंग माइंड्स वीनू। एंड हम कर रहे हैं यूनिट 3। और मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पढ़ाया था। कम्युनिटी के बाद अब हम देखेंगे कम्युनिटी एंड एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनिटी एंड एसोसिएशन का क्या डिफरेंस है मेन। तो मैंने इसके पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, हम जल्दी जल्दी उनको समझ लेते हैं। देखिए, कम्युनिटी क्या है? एस्क्राइब्ड है, एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड। आई होप इसका मीनिंग आपको पता होगा, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी इस पे बनाया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। एस्क्राइब्ड होता है जो आपको ऑटोमेटिकली चीजें मिल जाती हैं, दैट इज एस्क्राइब्ड। यानी आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता उसके लिए। जैसे आप जिस भी कास्ट में पैदा होते हैं, जिस घर में पैदा होते हैं, वो घर आपको मिल जाता है, आपके पेरेंट्स, मतलब ये क्या है, एक तरह से स्क्राइब्ड है जो आपको अपने आप मिल गई चीजें। अचीव्ड, अचीव एसोसिएशन क्या है? अचीव्ड है। अचीव्ड का मतलब होता है जो आप अपनी कैपेबिलिटी से, आपकी जो काबिलियत है उसके बेसिस पे आप अचीव करते हो। शिवी, उसको नीचे करना बेटा। नेक्स्ट इज कम्युनिटी क्या है? इनवॉलेंटरी है। तो ये एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड आपको समझ में आया होगा पहले। एस्क्राइब्ड जो आपको अपने आप मिल जाए, अचीव्ड जो आप अचीव करते हो। जैसे आपका अचीवमेंट, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो, है ना, आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो वो आपका अचीवमेंट है, वो आपने खुद मेहनत करके उसको अचीव किया है। वो होता आता है एसोसिएशन में। नेक्स्ट कम्युनिटी का पॉइंट है इनवॉलेंट्री। जो कम्युनिटी है ना, वो क्योंकि अपने आप मिल रही है वो चीज, तो आप उसमें अपनी मर्जी नहीं दिखा सकते। जब आप पैदा हुए हैं किसी भी कास्ट में, तो वो आपकी मर्जी नहीं है कि अरे नहीं, मुझे तो इस कास्ट में पैदा होना था या मुझे तो इसमें पैदा होना था। वो इनवॉलेंट्री है, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं है, नो चॉइस। आप वो चीजें अपने आप हैपन हो रही हैं। एसोसिएशन क्या है? वॉलंटरी है। आप किसी भी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। आपका क्या चॉइस है? अभी मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको यूजीसी नेट एग्जाम, यूपीएससी जो भी क्रैक करना है, तो उससे रिलेटेड आप ग्रुप्स में जाएंगे, उससे रिलेटेड आप कोचिंग्स लेंगे ना, तो वो आपके ऊपर है, आपका इंटरेस्ट क्या है। तो एसोसिएशन होता है, जब आप किसी एसोसिएशन का हिस्सा बनते हैं तो वो आपका पर्सनल चॉइस होता है, मीन्स वॉलेंटरी। आपकी इच्छा है, आप जाएं चाहे आप ना जाएं। नेक्स्ट इज फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया। कम्युनिटी में आएगा। कम्युनिटी का मैंने आपको फीचर बताया था कि कम्युनिटी वही है जिसका एक फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया होता है। वो लोग वहीं रहेंगे उसी पर्टिकुलर एरिया में, परमानेंट प्लेस। लेकिन एसोसिएशन क्या है? नो फिक्स्ड टेरिटरी। ऐसा बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि फिक्स्ड एरिया ही आपके पास होना चाहिए तभी आप कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, नहीं। और ना ये जरूरी है कि इस कास्ट के लोग ही आपके ग्रुप में होने चाहिए, इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही आपके ग्रुप में होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता एसोसिएशन में। नेक्स्ट इज, जो कम्युनिटी है उसमें कैसे रिलेशनशिप्स होते हैं? उसमें होते हैं इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स, क्योंकि कम्युनिटी में लोगों की फीलिंग्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वी फीलिंग ज्यादा होती है। इसीलिए जो रिलेशनशिप्स है ना, वो इनफॉर्मल है। ऐसे नहीं है कि बस खाली फॉर्मेलिटी करनी है आपको, जस्ट अपना काम निकलवाना है, वैसी फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस होते हैं, लोग ज्यादा क्लोज होते हैं। एसोसिएशन में रिलेशनशिप्स फॉर्मल होते हैं, आपका जितना काम है उतना ही मतलब होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फॉर्मल है, यानी कि पर्टिकुलर वे है, आपको इसी वे में बिहेव करना है, इन्हीं चीजों को फॉलो करना है, ऐसे ही रिएक्शन देना है, और ये रूल्स को फॉलो करते चले जाना है, इन चीजों को ऑर्डर में रखना है। दैट इज एसोसिएशन। नेक्स्ट कम्युनिटी का फीचर है वी फीलिंग, यानी एकता होती है, बहुत प्यार भाव, भातृ भाव, ये सब कुछ होता है कम्युनिटी में। लेकिन एसोसिएशन में ऐसा नहीं है। एसोसिएशन में इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, वहां बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते हैं। बस आपका जैसे ही आपका गोल अचीव हुआ, जिस वजह से आप उस एसोसिएशन का हिस्सा बने थे, जैसे ही वो अचीव हुआ, बात खत्म, लोग फिर अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी का परमानेंट। कम्युनिटी क्या है? परमानेंट रहेगी हमेशा। आप देखिए, जिस कास्ट में पैदा हुए हैं वो कास्ट हमेशा रहेगी, है ना। वो ऐसा तो नहीं है आज आप इस कास्ट में थे, अब कल को आप आने वाले 20-30 साल में किसी और कास्ट में हो जाएंगे, नहीं, वो आपका परमानेंट ही रहेगा। तो कम्युनिटी वही चीज है जो परमानेंट रहेगी एक जगह। एसोसिएशन क्या है? टेम्परेरी एंड पर्पजफुल,
कि एक तो एसोसिएशंस क्या होती है, टेम्परेरी होती है, क्योंकि इनके टारगेटेड गोल होते हैं। जब वो गोल अचीव हो जाते हैं तो एसोसिएशंस भी खत्म हो जाती हैं। एंड पर्पसफुल, एक रीजन होता है एसोसिएशन बनाने का, कि आपका क्या गोल है, आप क्या चेंजेस लाना चाहते हैं सोसाइटी में, उसको लेके आप एक एसोसिएशन बना रहे हैं। आप किसी चीज में सुधार करना चाहते हैं, उसको लेके आप एसोसिएशन बना रहे हैं। आपने कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट की है सोशल लेवल पे, और जैसे जो लोग सोशल वर्क करते हैं वो लोग अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं, तो वो टेम्परेरी है एंड पर्पसफुल है, उसके पीछे रीजन है। कम्युनिटी में कोई रीजन नहीं होता है, वो चीजें अपने आप फॉर्म होती चली जाती है, कम्युनिटी अपने आप बनती है, एसोसिएशंस बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी नेचुरली बनती है। मैंने बताया ना आपको, नेचुरली फॉर्म्ड होती है, ये अपने आप बनती है। लेकिन एसोसिएशन क्या है, हम बनाते हैं, पीपल मेक, हम लोग खुद बनाते हैं। जैसे अब देखिए, मेरे को मैसेज आया था एक स्टूडेंट का एक बार कि मैम प्लीज आप कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाइए ताकि हम वहां से आपके साथ कोई डिस्कशन कर सके, जो मैंने अभी तक नहीं किया है। आई एम सो सॉरी। मैं ट्राई करूंगी कि मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप हो जहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें जिस भी तरह का कोई क्वेरी है तो वो वहां मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। तो टेलीग्राम क्या है, ये आपका चॉइस है ना कि आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। नो बडी फोर्स्ड यू, आपकी इच्छा है। अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा, और वो बनाया किसने, लोगों ने बनाया, ऐसा तो नहीं है टेलीग्राम अपने आप बन गया। व्हाट्सएप था, धीरे धीरे टेलीग्राम है, और भी इस तरह के कई प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल जो लोगों ने खुद बनाया है। दैट इज इनवॉलेंट्री, है ना, आपकी मर्जी है, सॉरी दैट इज वॉलेंट्री, कि आपकी मर्जी, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो इसी तरह से ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट कम्युनिटी का फीचर होता है ट्राइब एंड नेशनैलिटी। देखिए इसमें क्या आएगा, ट्राइब, ट्राइब परमानेंट जियोग्राफिकल एरिया, वहीं पे आपको मिलेगी खासी, गारो, मीना, अरुंटा ट्राइब्स, है ना, इस तरह की जितनी भी ट्राइब्स होती हैं वो सब कम्युनिटी में आती हैं। लेकिन एसोसिएशन में क्या आता है, एसोसिएशन जो है उसमें जैसे मैंने आपको बताया टेलीग्राम ग्रुप है, कोई संघ बन गया, हरिजन संघ है, आरएसएस जो है ग्रुप है पूरा, तो ये आते हैं एसोसिएशन में, यानी जो एक पर्पस को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए, टारगेटेड सेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। आई होप कि आप दोबारा इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।